बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अनारदाना बना रहे हैं और बगैर धूप के। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में धूप नहीं आती। जिन लोगों के घर में धूप आती है तो 4-5 दिन में ये धूप में सूख जाता है, और जिन लोगों के घर में धूप नहीं आती तब भी 4-5 दिन में सूख जाता है। लेकिन किस तरीके से वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले हमने अनार के दाने जो है वो निकाल लेने हैं, और इसको अब हमने धोना नहीं है, क्योंकि हमने अनार को पहले बाहर से धोना है। हाथ बड़े साफ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि अब हमने इसको जब धोएंगे तो फिर इसमें पानी जो है वो आ जाएगा और ये सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गया आपके साथ बात बताने वाली अहम। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक प्लेट ले लें, एक पतीली का ढक्कन है ये, और हमने जो है वो आपके पास अगर बड़ी पतीली है उसका ढक्कन है तो वो भी चलेगा। अब हमने क्या करना है, हाथ मेरे साफ है, इस पे हमने ये देखिए, क्योंकि जब हम बाजार का अनारदाना किसी भी चीज में शामिल करते हैं तो मट्टी तो कहते हैं ना लाजमी और मलजूम है, लाजमी है कि मट्टी ना हो तो वो अनारदाना नहीं होता। पता नहीं कहाँ पे वो जमीन पे सुखाते हैं, क्या करते हैं। तो हम धोते हैं उसको, फिर चुनते हैं, देखते हैं कि मट्टी कंकर तो नहीं है, पकौड़ों का जायका खराब हो जाता है, या कोई चूरन वगैरह बनाना हो, पक्की बनानी हो, तो पहले उसको साफ सुथरा करो ताकि मिट्टी वगैरह ना आए। इस तरह हमने फैला लेना है। ये छोटी थाली इसलिए मैं बता रही हूँ, ये सारा जो हमने सुखाया हुआ है, आपको मैं बता देती हूँ। मेरे पास सूखा हुआ पड़ा, मैंने किस तरीके से सुखाया है उसको 4 दिन में, इस तरह किया हमने। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। ऐसा पतीला लेना है जिसमें आप पानी बॉईल करके पीते हैं, और बहुत बड़े पतीले की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि छोटे पतीले में पानी जरा जल्दी भी ठंडा हो जाता है। तो क्या करना है कि हमने इसका उबाल आने का इंतजार करना है। जैसे उबाल आ जाए इसको ढक दें और चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, पानी को उबाल आ गया है, ढक्कन दे दिया है। एक और बात मैं आपको बता दूं, बाहर के मुल्कों के लोग जो है वो उबाल कर पानी नहीं पीते, तो जिनके धूप नहीं आती वो अगर 4 दिन अगर इस तरह कर लेंगे तो पानी उबला हुआ आपका ज़ाया नहीं जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनारदाना कंकर वाला होता है, तो साफ सुथरे तरीके से फिर थोड़ी सी आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पतीले में पानी उबाल कर इस तरह करना पड़ेगा जहां धूप नहीं आती। अब क्या करना है कि हमने जो है वो इस तरह रखे रहना है। थोड़ी देर के बाद हमने क्या करना है, इस पर जो है वो एक साफ सुथरा सा कॉटन का या मलमल का कपड़ा हमने इसके ऊपर इस तरह रख देना है, जब चूल्हा बंद हो तब, क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो आग पकड़ सकते हैं। इस तरह करके रख देना है, ठीक है। एक तो मट्टी धूल से भी महफूज रहेगा, और जो है वो इसको गर्माइश भी मिलेगी, और जब भाप बन के पानी भी आएगा ना तो ये इसको साथ साथ सुखाता रहेगा, ये मलमल का कपड़ा या कॉटन का, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपने दूसरे दिन फिर उसको हटाना है, इस कपड़े को, चूल्हा जलाना है, पानी को दोबारा उबाल तक जो है वो पकाना है। जब उबाल आ जाए फिर चूल्हा बंद कर दें, फिर आपने इस तरह ढक्कन दे देना है। तो 4 दिन के बाद जो है वो क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 4 दिन या 5 दिन भी हो सकते हैं। तो ये जो है अनारदाना तैयार हो गया इसी तरह कर करके, पानी गर्म पतीले पर रखकर उस पर मलमल का कपड़ा रखने के बाद। तो ये देखिए अनारदाना बिल्कुल साफ सुथरा, आंखें बंद करके चूरन बनाएं या पकौड़े में इस्तेमाल करें, बेफिक्री है जिसको कहते हैं ना कि। अच्छा, धूप में सुखाने से पहले ये एहतियात जरूर कर लीजिएगा कि चूंटियां ना आ जाएं, क्योंकि हमने भी धूप में 1 दिन रखा था तो चूंटियां आ गई थी। वो तो शुक्र है अभी चढ़ना शुरू हुई थी, तो वो आप यकीन करें कि अंदर आ जाती तो आपको पता है जहरीला हो जाता, और गुलहरी भी खा रही थी आराम से ना बैठ के। तो हमने ऊपर कपड़ा भी डाला हुआ था, लेकिन गुलहरी ने उस कपड़े को भी जो ना सुराख करके तो अंदर से अनारदाना खा रही थी। इससे बेहतर है हम पतीले पे सुखा ले, क्योंकि हमारे घर में पानी उबाल कर पीते हैं तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो नहीं उबाल के पीते वो 4-5 दिन जरा प्लीज उबाल लीजिएगा ताकि आपको धूप वाला प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल ना हो कि आपको धूप का ही इंतजार करना पड़ेगा। ये देखें, इतना साफ सुथरा अनारदाना आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि जब आप बाजार से लेकर आते हैं, मैंने खुद उस दिन जो है ना वो चूरन बनाया था ना, हाजमा चूरन, तो मैंने क्या किया था, मैंने बाजार का लेकर आई थी, तो उसको मैंने पहले सारे जो है कंकर वगैरह निकाले, फिर उनको एक पानी धोया, फिर मैंने धूप लगाई या सुखाया पतीले के ऊपर रखे, फिर मुझे चूरन बनाना पड़ा। इतनी मशक्कत मुझसे गुजरनी पड़ी थी। तो इससे बेहतर है इंसान जो है ना वो घर में इसको सुखा ले, अनारदाने को, अनारदाना बना ले, अनार को सुखा ले। ये देखें
اور یہ بغیر دھوپ کا یقین نہیں آ رہا نا کہ بغیر دھوپ میں بھی سوکھ گیا. اور گودا کتنا لگا ہوا ہے وہاں پہ, تو یقین کرے اگر بازار کا لے کر آئے تو لکڑی ہوتی ہے نا, گتلی گتلی ہوتی ہے, گودا تو نہیں, ہاں میرا بی ہی ہوتا ہے. کتنا زبردست ماشاءاللہ سے بنا ہے. تو آپ کو یہ ٹوٹکا کیسا لگا اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.